तो हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। गवर्नमेंट जॉब डेली पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन नेवी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसी आउट हुआ है। 267 की वैकेंसी है। ये वैकेंसी एसएसबी ऑफिसर की पोस्ट की है। डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट ब्रांच का पोस्ट निकल के आया है। आपका सारा कुछ डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में, आप देखिए। आपके स्क्रीन पे जो रखा गया है, मैंने पीडीएफ फाइल रखा गया है। इंडियन नेवी की तरफ से आउट हुआ है वैकेंसी। इसका जो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ऑफिसर है एसएससी का, ये जून 2026 ऑनवर्ड्स आपका नेवेडल एकेडमी का होगा, केरला का। तो इसके लिए आपका ये फॉर्म फिलअप है। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगा वो 9 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक रहेगा। उसके अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो ऑफिसर का पोस्ट है, कौन से ब्रांच में कौन सा पोस्ट है। पहले ही एग्जीक्यूटिव ब्रांच का देखा गया है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपका फास्ट जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाइड्रो कैडर में, हाइड्रो ब्रांच में है, वो बीटेक रखा गया है 60%। सब में आपका 60% एग्रीगेटेड मार्क रखा गया है मिनिमम। 60% नीचे होगा तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आप स्क्रूटिन करके आपका निकाल दिया जाएगा। उसके साथ आपका बीटेक में आपका इसका जो एग्जीक्यूटिव कैडर है, हाइड्रो कैडर का है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, इसमें 57 वैकेंसी है। मेन वोमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। हर सब में, हर पोस्ट में आपका मेन एंड वोमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो बॉर्न डेट है वो 2 जुलाई 2001 से 2007 तक होना चाहिए। उसके अंदर ही आपका बॉर्न डेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कि उससे कम नहीं होना चाहिए। तो दूसरा देखते हैं पायलट की है। उसके बाद नावल ऑफिसर, एयर ऑफिसर, ऑपरेशन ऑफिसर की है। एयर ट्रैफिक एटीसी कंट्रोलर का है। तो ये तीनों में आपका बीटेक होना चाहिए। उसके साथ आपका जो वैकेंसी है, पायलट का 24 है, नावल एयर ऑफिसर का 20 है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का 20 है। मैन एंड वुमेन बहुत अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी वही 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक आपका बॉन्डेड होना चाहिए। किसमें ना, पायलट पे, एयर नावल एयर ऑपरेशन का, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का 2001 से 2005 तक आपको बॉन्डेड होना चाहिए। लॉजिस्टिक में भी निकाला है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। लॉजिस्टिक में देखते हैं बीटेक होना चाहिए। उसके साथ अगर नहीं है तो एमबीए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका बीएससी बीकॉम, बीएससी कैंडिडेट है तो उन वो जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ पीजी डिप्लोमा किए होंगे तो वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो उनका कैंसिल किया जाएगा। उसके साथ एमसीए, एमएससी आईटी, वो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लॉजिस्टिक में 10 वैकेंसी है। मैंने में बहुत अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्डेड 2001 से 2007 तक रखा गया है। उसके अंदर ही आपका बॉन्डेड होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नावल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडरे का है। इसमें बीटेक रखा गया है। सब में 60% एग्रेटेड मार्क रखा गया है मिनिमम में। उसके नीचे होगा तो आपका स्क्रूटनी करके कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, पॉज मार के भी पढ़ सकते हैं कौन से ब्रांच का रखा गया है। तो आप डिटेल देखते हैं, आपका ब्रांच होगा तो आप क्वालिफाई होंगे तो आप NAIC में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वैकेंसी है वो 20 है। इसके बॉन्डेड वही सेम है। लॉ की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लॉ रखा गया है, डिग्री होना चाहिए लॉ में, और इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 55% रखा गया है। कैंडिडेट्स जो कोई भी अप्लाई करेंगे उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 वैकेंसी लॉ में रखा गया है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, बॉर्न 1999 से 2004 तक का बॉन्डेड होना चाहिए। एजुकेशन फील्ड में एमएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में एमएससी किस पे ना, फिजिक्स पे, एमएससी फिजिक्स, अप्लाई फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, ओशनोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में बीटेक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन से फील्ड पे, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किए होगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बीटेक एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपका अगर ग्रेजुएशन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एमई एमटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन द्वारा लेज़र
इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, VLSI पावर सिस्टम, बहुत कुछ रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन फील्ड MEM टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन ब्रांच में है, आप PDF फाइल डाउनलोड कर देंगे, मैं लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं कौन से फील्ड में आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथ तो एजुकेशन फील्ड में आपका कुछ 15 वैकेंसी रखा गया है। बॉन्ड रेट भी वही सेम है, 2001 से 2005 तक आपका बॉन्ड रेट होना चाहिए। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की बात करते हैं। अब टेक्निकल ब्रांच में आ गए तो BE BTech होना चाहिए कंपलसरी। उसके बाद BE BTech वैरायटी फील्ड में रखा गया है। पहला तो जनरल सर्विस जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो किस फील्ड में आपका होना चाहिए, कौन से रिलेवेंट फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो सारा कुछ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं पॉज मार के। वैसे ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब कुछ दिया गया है, और नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच का भी आपका कुछ दिया गया है। इसमें टोटल मिला के 36, 40 एंड 16 टोटल मिला के 76 92 वैकेंसी आउट हुआ है। 2001 से 2007 तक का बॉन्ड रेट रखा गया है। देखते हैं अभी नोट इन्होंने दिया है कि आपका जो वैकेंसी है सोमवार एंड आपके लिए आपका जो मेल कैंडिडेट है उनका इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का उनका कुछ फिटनेस वगैरह रहेगा। उनका सर्विस के पहले, ज्वाइनिंग के पहले आपका फिटनेस वगैरह रहेगा, वो चेक करेंगे। उसके साथ आपका ट्रेनिंग वगैरह रहेगा। ट्रेनिंग में आपका सोमवार अलाउंसेस भी रहेगा। सोमवार में ट्रेनिंग होगा, सोमवार में अलाउंसेस वगैरह सब कुछ में रहेगा। तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो RPA है वो पायलट में जो अप्लाई किए होंगे उनके लिए आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, सर्विस रहेगा, सब कुछ दिया गया है। मर्चेंट में भी वही सेम है। और कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स उनके लिए जो जिनके पास पायलट लाइसेंस होल्डर है वो उनका डेट ऑफ बर्थ है 2001 से 2007 तक होना चाहिए। NCC कैंडिडेट जो कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, NCC कैंडिडेट में 5% का कट ऑफ रहेगा। उसके साथ B ग्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नावल आर्मी, एयर विंग सब में आप ये PDF फाइल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे मैं आपको डिटेल बता दिया हूँ। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मिनिमम 60%, किसमें एक में 50% था। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनका वो सिलेक्शन के बाद 12 ईयर का कंपलसरी आपका सर्विस रहेगा। SSC की तरफ, इंडियन नेवी में SSC की तरफ से एक तो मतलब 12 ईयर का कंपलसरी उनको वो छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ेंगे तो आपका कुछ बॉन्ड रहेगा, सर्विस बॉन्ड, वो रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा ना, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट नॉर्मलाइज्ड जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। पोस्ट ग्रेजुएट वाले उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू होगा। उसके बाद उनका ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, सिलेक्शन के पहले ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, तो मेरिट हिसाब से उनका सिलेक्सन होगा। तो मेरिट लिस्ट में वो लोग प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, कौन से पोस्ट का ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ रहता है। प्रोबेशन पीरियड भी आपका दिखाया गया कि 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें 2 इयर्स का भी रहेगा, 3 ईयर का ऑफिसर का रहेगा, अदर 2 इयर्स का रहेगा प्रोबेशन पीरियड। अलाउंसेस वगैरह रखेंगे तो आपका 1,10,000 पर मंथ का अलाउंसेस वगैरह, ग्रुप इंश्योरेंस सब कुछ मिलेगा आपको अलाउंसेस। उसके साथ इंश्योरेंस मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, उसके बाद लीव एंटाइटलमेंट मिलेगा, सब कुछ। तो अप्लाई कैसे करेंगे ना, www.joinindiannavy.gov.in पे जाके आप डायरेक्ट इसका जो कॉलम होगा वो क्लिक करके, SSB का कॉलम होगा उसे क्लिक करके अप्लाई रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो वगैरह है आप इधर पढ़ सकते हैं। रेलिवेंट वगैरह डॉक्यूमेंट मैंने बता भी दिया था, क्वालिफिकेशन हिसाब से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो तुरंत जाके आप इसको फॉर्म को भर लीजिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नहीं तो आपका सर्वर कभी भी लेट हो सकता है, बिजी हो सकता है। तो और एक तो नया रिक्रूटमेंट के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।